हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझने वाले हैं कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? तो हमने कल की क्लास में आपसे बात कर ली थी कि आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, आखिर एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, आखिर इसके बेस पे इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को अच्छे से देखा होगा और चीजों को अच्छे से कनेक्ट किया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे। किसको समझेंगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक है? तो बिना देरी के अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को थोड़ा सा मैं बताने से पहले आपको कुछ चीजें बता दूं ताकि आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से कनेक्ट कर लो, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें आपको बता रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करना। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका माइनर क्या होता है, ठीक है? डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि डिटर्मिनेंट आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन आप शायद माइनर से मतलब माइनर भी आपको पता होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि आप चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स में माइनर क्या होता है, ठीक है? तो आप अगर माइनर आपको पता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? तो देखो देखो जो आपका ये माइनर होता है, माइनर क्या होता है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है, मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है तो उस मैट्रिक्स में जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वही आपका माइनर होता है। क्या? जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वही आपका माइनर होता है। शायद आप ना समझ पाए हो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने किया कि कोई आपका मैट्रिक्स ए लिया। मैंने मैट्रिक्स ए क्या ले लिया, मैंने मैट्रिक्स ले लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6 7 8 9। ये हमने आपका कोई मैट्रिक्स ले लिया। समझने की कोशिश करना आप लोग, ये 3 क्रॉस 3 का हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब ये जो आपका मतलब माइनर होता है, माइनर क्या होता है कि ये डिटर्मिनेंट होता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स में आपसे कहूँ, हालांकि आपको पता होगा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने 12th में अच्छे से समझा होगा। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में कहूँ कि इस मैट्रिक्स में आप सबसे हाईएस्ट डिटरमिनेंट बताओ, तो आप क्या बताओगे? तो कहोगे जो भैया इसका जो हाईएस्ट डिटरमिनेंट है, थोड़ा सा पेन हाथ से मतलब छूट गया था तो ये मतलब पता नहीं क्या लिख गया। देखो अगर मैं कहूँ कि आप इस मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट डिटरमिनेंट बताओ, तो सबसे हाईएस्ट डिटरमिनेंट आपका क्या होगा? तो सबसे हाईएस्ट डिटरमिनेंट आपका डिटरमिनेंट को आप लोग किससे डिनोट करते हो? तो आपका ऐसे ए है और दो डंडे आप लोग इधर उधर लगा देते हो, तो ये आपका मतलब ये आपका डिटरमिनेंट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से मैं अगर सबसे हाईएस्ट डिटरमिनेंट बताऊं तो ये आपका ऑर्डर कितना है आपका? तो ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 3 का है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो भी 3 क्रॉस 3 का होगा। कि 3 क्रॉस 4 पे मतलब 3 क्रॉस 4 पे पहुंच जाएगा। ये ऑर्डर ही 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 में ही रहेगा आपका डिटरमिनेंट भी। तो इसका जो सबसे बड़ा मतलब जो इसका डिटरमिनेंट सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सबसे बड़ा डिटरमिनेंट हो जाएगा किसका? इस मैट्रिक्स ए का। तो ये जो आपको डिटरमिनेंट दिख रहा है यही आपका माइनर होता है। क्या होता है? यही आपका माइनर होता है। तो ये थ्री थ्री क्रॉस थ्री का सबसे बड़ा डिटरमिनेंट हो गया इसका। अगर मैं कहूँ कि आप इस मैट्रिक्स में आप टू क्रॉस टू के डिटरमिनेंट बताओ, तो आप लोग क्या बता सकते हो? तो इसमें आपके टू क्रॉस टू के जो आपके डिटरमिनेंट है वो आपके बहुत सारे आएंगे, नजर आ रहे हैं वैसे। देखो अगर मैं कहूँ कि आप इसमें टू क्रॉस टू का डिटरमिनेंट आप इसमें निकालो, तो आप निकाल सकते हो 1 2 5 4 को ले सकते हो, है ना? जैसे मैं कहूँ कि आप इसमें डिटरमिनेंट टू क्रॉस टू का निकालो, तो डिटरमिनेंट इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 आ जाए, 1 आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 2 क्रॉस 2 का, अगर मैं कहूँ और 2 क्रॉस 2 का, इसके मतलब 2 क्रॉस 2 के इसमें आपके डिटरमिनेंट कौन कौन से हैं, तो आप इसमें बता दोगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं आपसे कहूँ तो इसका जो अगला डिटरमिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 3 5 6। ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, 4 5 7 8 निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो कि इसको 5 6 8 9 को निकाल सकते हो। और अगर आप निकालना चाहो तो आप इस 1 को ले लो, फिर आप इस 3 को ले लो, फिर इस 7 को ले लो, फिर 9 को ले लो। इससे आपका एक डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का निकल आएगा। और अगर बताऊँ तो आप 4 ले लो, फिर 6 ले लो, फिर आप किसको ले लो, फिर 1 ले लो, 3 ले लो। ऐसे आपके क्या होंगे कि आपके एक मैट्रिक्स में कई सारे डिटरमिनेंट निकल आएंगे और जो आपके डिटरमिनेंट होंगे वही आपका माइनर होता है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो आपका डिटरमिनेंट होता है वही आपका माइनर होता है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है? देखो
तो अब हम क्या कर रहे हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की ओर चल रहे हैं कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अगर क्लास को देखेंगे, आपको सारी चीजें आपको क्लास में ही क्लियर कर दूंगा, आपको क्लास को दोबारा से देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप के बारे में चलेंगे कि ये आखिर कितने प्रकार से हो सकता है, और इसके हम लोग क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ये नॉन जीरो नंबर आर, आपका नॉन जीरो नंबर आर है, इस सेट टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स से, उस आर को हम लोग इस मैट्रिक्स ए का हम लोग रैंक कहेंगे इफ, यदि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए माइनर ऑफ ए ऑर्डर, माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर ऑफ आर। मतलब उसमें, उस मैट्रिक्स में कोई आपका एटलीस्ट एक माइनर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, एक माइनर आपका प्रेजेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर आपका आर हो। अभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, जब एग्जांपल के साथ समझाऊंगी तो चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे आप लोग। दूसरा फिर पॉइंट क्या कहता है कि एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर आर इज जीरो, जो उसका एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर, जो उसका जो माइनर होगा, उसका प्रत्येक जो आपका माइनर होगा उसका जो हायर ऑर्डर होगा, उसका हायर ऑर्डर आपका आर इज जीरो, उसका आई मतलब हायर ऑर्डर जो आपका होगा वो आर जीरो के बराबर होगा। ये इसका दूसरा पॉइंट कहता है। तो सब चीजें आप अच्छे मतलब अच्छे से समझ में आ गई हैं, लेकिन अभी जो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा तो चीजें आपको और अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी, चीजें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जो है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो ए से। किससे, रो ए, आपका पी नहीं, आपका रो ए से हम लोग इसको रैंक को डिनोट करते हैं। जैसे आपका कोई मैट्रिक्स है, उसका आपका रैंक क्या आ गया, आर आ गया, तो इसको किससे हम डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो ए से। कहीं कहीं आपको क्या मिल जाता है, कहीं आप आर ए, आर ऑफ ए, इसको हम लोग रैंक ऑफ ए इस तरह से हम कहीं डिनोट कर सकते हैं, और कहीं कहीं आपका रो ऑफ ए से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको थोड़ा सा डिफिनीशन जो आपकी बुक्स वगैरह में दी होती है उसके मुताबिक से मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, आप थोड़ा सा मैं आपको इसको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। अब देखो, ये आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली आपको ये बताता है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया गया, उसमें आपके नॉन जीरो आपके नंबर्स कितने, एलिमेंट आपके कितने हैं, यही आपका क्या बताता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जैसे जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैट्रिक्स ए हमने ले लिया, मैट्रिक्स ए हमने क्या ले लिया, मैट्रिक्स ए हमने ले लिया कि एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, चार ले लिया। ठीक है, एक एक दो तीन चार, ये हमने टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स ले लिया। तो इसमें सबसे पहले आप बताओ, सबसे पहले हमें आप ये बताओ कि इसमें आपका कितने ऐसे रो हैं जिसमें आपके नॉन जीरो है, जो आपके नॉन जीरो है, आपके जीरो नहीं है, तो कहोगे भैया ये आपका क्या है, ये आपका एक जीरो हो गया, ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। आप बताओ कि इसमें कितने रो हैं, तो कहोगे दो हैं, तो यही आपका क्या हो गया, रैंक हो गया, यही आपका रैंक हो गया। हालांकि इसको मेथड के मतलब मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही आपका क्या हो गया, रैंक हो गया। बस आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि अगर आपका थोड़ा सा, मैं अभी ये चीज आपको बता रहा हूँ, हालांकि आपको मुझे नहीं लगता कि आप मतलब समझ पाएंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो। आप लोग ये भी एग्जाम्पल मैं आपको लूंगा तो अच्छे से मतलब क्लियर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपका जो मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं, उस मैट्रिक्स को लेने के बाद अगर उसके माइनर, जो आपका कोई माइनर, उसमें आप हायर, सबसे हाईएस्ट माइनर ले लो, आप सबसे लोवेस्ट माइनर ले लो, तो इसका जो माइनर होगा, उसका माइनर का जो डिटर्मिनेंट है, वो अगर आपका जीरो आ गया, क्या अगर माइनर का डिटर्मिनेंट है वो आपका जीरो आ गया, तो आपका रैंक आपका वो मतलब और जो आपको दिया गया है वो आपका रैंक नहीं होगा। शायद आप चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, अभी एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखो, जो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका कई तरीके से होता है। ठीक है, क्या ये आपका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है कई तरीके से होता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला आपका आता है माइनर मेथड। क्या सबसे पहले आपका जो आता है, क्या आपका आता है माइनर मेथड। ठीक है, माइनर मेथड को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डिटरमिनेंट मेथड। क्या, डिटरमिनेंट मेथड, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डिटरमिनेंट मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका एशलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्या, एशलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की सहायता से हम लोग किसी मैट्रिक्स का रैंक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का हम लोग रैंक मतलब रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आपका होता है कैनोनिकल फॉर्म, फॉर्म या इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। हमेशा आप लोग नॉर्मल फॉर्म इसको ज्यादा मतलब देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है कैनोनिकल
फॉर्म एंड जो आपका मतलब इसको एक नाम से और जानते हैं नॉर्मल फॉर्म, ये आपका तीसरा होता है। और चौथे हम लोग इसको निकाल सकते हैं यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड। ये आपका जो है इसकी सहायता से हम काफी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये थोड़ा इसी की सहायता से हम क्वेश्चन को मतलब हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व ही होता है। तो ये आपका कुछ मेथड थे, इस मेथड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। थोड़ी सी चीजें आपको अभी तक क्या है समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, चीजें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका माइनर मेथड से हम लोग किसी मैट्रिक्स का रैंक हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल आपको लूंगा, सारी चीजें आप समझ जाएंगे। अभी थोड़ा सा क्या होगा कि कई सारे लोग होंगे जिनको चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा, तो आप डरिए मत। अभी मैं क्लास थोड़ी ना बंद कर रहा हूँ, आप बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन के साथ क्लास देखिए, सारी चीजें आपको क्लास में ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले बात करेंगे कि आपका माइनर मेथड क्या होता है। आखिर माइनर मेथड से हम लोग किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे एशलॉन, ऐसे आपके सारे जितने मेथड है आपके, उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि माइनर मेथड से हम लोग किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, बात करें माइनर मेथड से, तो माइनर मेथड से अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर क्या ले लिया, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे क्या लिया, एक एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर, वन ले लिया, जीरो ले लिया, जीरो ले लिया, फिर क्या ले लिया मैंने, जीरो वन जीरो, फिर जीरो जीरो वन। ये हमने कोई एक आपका मैट्रिक्स ले लिया। आपको पता है कि आपका एक आइडेंटिटी मतलब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स सॉरी, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, और ये आपका मैट्रिक्स क्या है, थ्री क्रॉस थ्री का। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करोगे कि अगर आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको इसमें रैंक निकालनी है कि इस मैट्रिक्स का आपका रैंक क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये करना होगा कि सबसे हाईएस्ट आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्या डिटर्मिनेंट निकालो। अगर वो डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया, हाँ? अगर आपको डिटरमिनेंट आपका जीरो आ गया, तो क्या करो, तो आपका जो ये आपका थ्री क्रॉस थ्री है, अभी तक मैंने कहा था कि जो आपका ऑर्डर होगा वही आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे अभी जैसे मैं कहूँ कि दो चार पांच छह आपका टू क्रॉस टू का आपका मैट्रिक्स है, तो ये इसका जो ऑर्डर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो दो है, तो आपका इसका जो रैंक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन चीजों को आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैंने ये आपका मैट्रिक्स आपको दे दिया, तो इस मैट्रिक्स का आप लोग मान निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट आप लोग कैसे निकालोगे, तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आप लोग ऐसे निकालोगे। कैसे, सबसे पहले आप लोग एक को रोक लोगे ना, तो ऐसे आप यहाँ पर एक को रोक लो, फिर एक का एक से गुणा करो तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा, माइनस जीरो का जीरो से गुणा करो तो आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्लस प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो को रोकेंगे, तो जीरो को जो हमने रोक लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म और इस टर्म को हम लोग नहीं लेंगे, तो एक का गुणा जीरो के साथ होगा, जीरो का गुणा जीरो के साथ होगा। तो यहाँ पर आप आगे आप निकालोगे तो जीरो आपका सारे के सारे टर्म आपके जीरो ही आएंगे। यहाँ पर आपका केवल एक आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट आपका इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लेंगे, डिटर्मिनेंट जो निकल कर आएगा वो आप एक ही निकल कर आएगा। क्या डिटर्मिनेंट जो इसका निकल कर आएगा, एक ही निकल कर आएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट एक आ गया, तो जो आपको ऑर्डर है, जो आपको ये ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री का दिया है, इसी में आपका जो इसका रैंक होगा, यानी आर ऑफ ए जो आपका होगा रैंक होगा, ये आपका इसमें तीन ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसमें इसका जो रैंक होगा वो तीन ही आ जाएगा। चीजों को आप लोग समझने की कोशिश करो। अभी मैं एक दो तीन एग्जांपल, जब तक आप समझ नहीं जाएंगे तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करो, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स अगर आपको दे दिया, सबसे पहले आप उसमें देखो कि अगर उसका डिटर्मिनेंट आपका जीरो नहीं आ रहा है, क्या डिटर्मिनेंट उसका अगर आपका जीरो नहीं आ रहा है, तो उसमें जो उसका रैंक होगा, जो आपका ऑर्डर दिया गया है वही रैंक हो जाएगा, ठीक है। बातों को आप कनेक्ट करो। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, उस मैट्रिक्स में अगर आप डिटर्मिनेंट उसका निकालते हो, क्या डिटर्मिनेंट उसका निकालते हो आप लोग, और वो डिटर्मिनेंट अगर आपका जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो आप नहीं कहोगे कि आपका ये थ्री थ्री क्रॉस थ्री का ऑर्डर है, तो आपका ये थ्री ही आपका रैंक हो जाएगा, नहीं कहोगे। लेकिन अगर ये आपका एक आ गया, दो आ गया, यानी नॉन जीरो, अगर आपका जीरो नहीं आया, तो आप तुरंत कह दोगे कि जो आपका ऑर्डर है वही आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। वही आपका मैट्रिक्स नहीं, वही आपका रैंक हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल को और मैं लेता हूँ, और मैनर ऑफ जो आपका मैनर फॉर्म होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया आपका मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैंने लिया फोर ले लिया, सिक्स ले लिया, फाइव ले लिया, और एट ले लिया। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, और ये मैट्रिक्स आपका क्या है, टू क्रॉस टू टू का है। सबसे पहला मेथड ये होता है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया,
मतलब डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया, तो ये आपका जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम लोग नहीं कहेंगे कि आपका रैंक होगा, ठीक? ये आपका जो ऑर्डर है, इसको हम लोग नहीं कहेंगे रैंक होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, 8 का 4 से गुणा करो तो कितना होगा आपका? 32 मिल जाएगा ना? 32 मिल जाएगा, और 5 का 6 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपका? 30 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट क्या है? 2 मिल गया। अब ये बताओ कि ये 2 आपका 0 के बराबर है? तो कहोगे नहीं भैया, ये तो आपका 2 एक नौ मतलब नंबर है, ठीक है? 0 के बराबर नहीं है। तो इसका जो रैंक आ जाएगा वो रैंक आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? तो रैंक आपका 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर आप मैट्रिक्स भी ले लो, क्या ले लो? मैट्रिक्स भी अगर आप लेते हो, क्या लेते हो? 5 ले लो, और यहाँ पर 6 ले लो, और यहाँ पर 3 ले लो, और यहाँ पर 2 ले लो, और इसका आप डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट आपका भी क्या होगा? तो 5 दूनी कितना होगा आपका? 10 होगा, और 6 त्रिक कितना होगा आपका? 18 होगा। तो यहाँ से आपका ये क्या आ गया? माइनस का 8 आ गया। तो ये बताओ कि ये अगर माइनस 8 आ गया तो 0 के बराबर तो है नहीं। तो अगर 0 के बराबर नहीं है, तो जो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है, वही आपका क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर आपका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 2। अब इसको एक तरीके से आप लोग और बता सकते हो, कैसे? यहाँ पर अगर आप इसके रो को देखते हो, इस रो को अगर आप लोग देखो, तो यहाँ पर रो में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर रो अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर कोई आपका ऐसा नंबर है जिसमें रो दोनों की जगह आपका जीरो मतलब दिखता ही है। आपको एक नंबर दिख रहा है, तो आपका क्या होगा? R1 क्या है? आपका एक नॉन जीरो हो गया। अगर इसको देखते हो तो आपका 3,2 है, मतलब 3,2 है, तो 3,2 में आपका जीरो नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका R2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितने नॉन जीरो रो दिख रहे हैं आपको? तो 2 दिख रहे हैं। तो आप लोग बता दोगे कि इसका रैंक कितना होगा? 2 होगा। एक एग्जांपल में आपको और समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या एग्जांपल लिया? जैसे मैट्रिक्स ए हमने ले लिया, मैट्रिक्स ए हमने ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 3 क्रॉस 3 का। तो सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो। लेकिन अगर आप डिटरमिनेंट नहीं निकालना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि इसमें आपका जो रो है, इसमें आपका कितने, कहीं आपका नॉन जीरो तो नहीं दिख रहा है? तो कहीं नहीं नॉन जीरो दिख रहा है। तो आपका एक रो हो गया, आपका दूसरा रो हो गया, आपका ये आपका तीसरा रो हो गया। तो जितने आपके रो होंगे नॉन जीरो, वही आपका क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा। तो आप इसमें रैंक कितनी बता दोगे? तो रैंक इसमें आप 3 बता दोगे, ठीक है? ये समझ रहे हैं आप? वैसे मैं अगर एक एग्जांपल और लेता हूं, तो एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल मैंने क्या ले लिया? एग्जांपल मैंने ले लिया 0 0 0, और क्या ले लिया? 5 0, मतलब 0 0 5 ले लिया, और फिर 1 0 0। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 3 क्रॉस 3 का, ठीक है? और इसमें आपसे मैं पूछता हूँ कि आप इसका रैंक बताओ। आप सबसे पहले देखोगे, जो अभी मैंने मेथड बताया, क्या ऐसे जो आपका नॉन जीरो रो आप देखोगे, तो उस मेथड के मुताबिक यहाँ पर ये सारे के सारे टर्म क्या हुए? जीरो आ रहे हैं, ठीक है? तो ये इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे केस में हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? इस केस को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके सारे सारे एलिमेंट आपके जीरो आ रहे हैं। दूसरा देखेंगे, तो दूसरे में आपके सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं आ रहे, यहाँ पर आपका एक 5 आ रहा है। और अगर इन तीनों, जैसे आपका 3 क्रॉस 3 का आपका मैट्रिक्स दिया गया है, इन तीनों में अगर आपका कोई एक भी आपका एलिमेंट अगर जीरो नहीं है, तो वो आपका काउंट होगा। तो यहाँ पर R1 हो गया, यहाँ पर ये आपका जीरो जीरो, ये आपका जीरो, ये आपका जीरो, लेकिन ये आपका क्या है? एक है, यानी अगर ये भी आपका जीरो होगा, तो ये भी आपका रैंक में काउंट नहीं होता। लेकिन ये आपका क्या है? एक दिया गया है। तो अगर ये आपको एक दिया जाएगा, तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें रैंक, इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो इसमें रैंक इसकी क्या हो जाएगी? तो इसकी रैंक आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है? रैंक आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो, थोड़ा सा मैं एक बुक से आपको एक एग्जाम्पल के साथ आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन के साथ आप क्लास को देखिए। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। देखो क्वेश्चन क्या लिया, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम पे पूछे जाते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, फिर ये आपको क्वेश्चन दिया गया। मैट्रिक्स ए आपको क्या दिया गया है? तो मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है 2 1 माइनस का 1, फिर क्या दिया गया है? 0 3 माइनस का 2, फिर क्या दिया गया है? 2 4 और माइनस का 3। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको सॉल्व करना है, मतलब बताना है आपको कि इसमें आपका इसका रैंक क्या होगा, ठीक? तो देखो, अभी मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, चीजों आप अच्छे से कनेक्ट करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अगर आपसे बताऊं, तो यहाँ पर आप ये देखकर बता सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट आप इसका निकालोगे, तो जो आपका मैट्रिक्स ए है, इसका अगर आप लोग डिटर्मिनेंट ऐसे, ये जो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे रैंक को काउंट कर लो, ऐसे इसको काउंट कर लो,
तो इसका थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ऐसे बताया कि ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपका सबसे अच्छा मेथड यही होगा कि आप डिटर्मिनेंट इसका निकालो। तो डिटर्मिनेंट आप लोग निकालोगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने लिया आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। शायद अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, तो मेरे को पक्का है कि वो कन्फ्यूजन आएगा। तो इसी चीज़ को लेके मतलब लेने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे आपका रैंक ऑफ ए, सॉरी आपका मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट आप लोग कैसे निकालते हो? तो सबसे पहले इस 2 को रोक लो। तो जब आप इस 2 को रोकोगे, तो आप लोग इस टर्म को नहीं लोगे, ना ही इस टर्म को लोगे। 3 का गुणा 3 के साथ करोगे तो कितना मिलेगा आपका? 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है? 4 का 2 के साथ गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, और ये माइनस, और यहाँ पर माइनस होता है तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक? इतनी चीजें समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब देखो फिर यहाँ पर आपका माइनस, माइनस आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आप इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, किसको? इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं और चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका अगर मैं इसका निकालूं, तो इस एक को अगर मैं रोक लेता हूँ, इस एक को अगर मैं रोक लेता हूँ, तो यहाँ पर ये 3 का गुणा 0 के साथ होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 0 हो जाएगा। अगर आप 2 का गुणा 2 के साथ करते हो तो प्लस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर फिर माइनस एक है, तो माइनस एक आप लोग लिख दो। माइनस एक आपको जब आपने लिया, तो ये टर्म आप नहीं लोगे, ये टर्म आप नहीं लोगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, और 3 का गुणा आपका 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो इसका जो आपका डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा, वो आपका क्या निकल कर आएगा? तो इसका जो डिटर्मिनेंट आपका निकल कर आएगा, वो आपका निकल कर आएगा 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 18। कोई गलती तो नहीं की है? 9 8 कितना होता है? 17, 17 दूना कितना हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। कोई गलती तो नहीं किया हम लोगों ने? हाँ, ठीक है। 9 8 कितना होगा? 17, 17 दूना कितना होगा आपका? 34, माइनस ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका प्लस में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है? प्लस में आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 4 मतलब 6 से 4 जाएगा तो आपका प्लस का 2 बचेगा, यानी आपका डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया? तो डिटर्मिनेंट इसका आपका आ गया 32। क्या आ गया डिटर्मिनेंट इसका? तो डिटर्मिनेंट इसका आपका आ गया 32। अब बताओ, ये 32 आपका 0 के तो बराबर आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है? तो कहोगे नहीं भैया। तो अगर ये आपका 32 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका जो रैंक होगा वो आपका 3 ही होगा। क्या हो जाएगा रैंक इसका? रैंक इसका आपका 3 ही हो जाएगा। अब अगर मान लो अब अगर मान लो कि अगर ये रैंक आपका क्या है, 0 के बराबर आता, ठीक? तो हम नहीं कहते कि आपका इसका रैंक 3 होगा। फिर हम लोग क्या करते, ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, तब हम लोग निकालते कोई दो मैट्रिक्स को लेते। क्या इस मैट्रिक्स को 2 1 0 3 में से निकालते। इसमें अगर इसका भी 0 आता, फिर कोई अगली मैट्रिक्स को लेते, किसी अगले माइनर को लेते। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है? अब देखो, अगर इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। कोई गलती तो हमने नहीं की है इसमें, हमें लग रहा है कोई गलती जरूर की है, ठीक है? देखो एक बार थोड़ा सा चेक कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा दिक्कत होती है। 2 को रोक लिया तो 3 त्रिक का 9। अच्छा, ये आपका माइनस में है, ये आपका 9 माइनस में है, सॉरी, ये आपका जो 9 है, ये 3 त्रिक का 9, ये माइनस में तो होगा। ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी, थोड़ा सा हमने गलती कर दी, ठीक है? ये आपका थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, आई एम रियली सॉरी इसके लिए। ये आपका माइनस में हो जाएगा, हमने माइनस में नहीं लिखा है। तो इसको आप लोग माइनस में कर लो। तो ये आपका 9 से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका? माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 का गुणा आप माइनस के 2 के साथ करोगे तो माइनस 2 मिलेगा, ठीक है? माइनस यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट का क्या आ जाएगा? तो 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका? प्लस का 2, यानी ये आपका, सॉरी, ये आपका 0 आ गया। यानी इसका जो डिटर्मिनेंट आपका आ गया, क्या आ गया? 0 आ गया। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया, तो अब हम नहीं कहेंगे कि इसका जो मैट्रिक्स होगा, थ्री थ्री क्रॉस थ्री जो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है, इसका रैंक आपका 3 होगा। ये हम लोग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डिफिनीशन में समझा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का जो आपका डिटर्मिनेंट है, वो अगर आपका 0 आ गया, तो उसका जो ऑर्डर होगा वही आपका रैंक नहीं होगा। हाँ, थोड़ी-सी गलती हो गई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी आप लोगों से, थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसको आप थोड़ा-सा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे इसका जो आपका डिटर्मिनेंट है, आपका 0 आ गया, ठीक है? तो अब हम तो कह नहीं सकते कि आपका रैंक इसका 3 होगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि इसी जो आपका ये मैट्रिक्स था, इसी मैट्रिक्स में हम लोग 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स को निकालेंगे, ठीक है? अब हम लोग इसको इरेज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग इरेज़ कर रहे हैं। क्यों इरेज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं, इससे तो हमें पता नहीं हुआ कि हमने जब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में हमको क्या पता हुआ? 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में हमको डिटरमिनेंट नहीं पता हुआ। डिटरमिनेंट हमको इसमें नहीं पता हुआ, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स लेंगे। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमने क्या ले लिया? इसको ले लिया। तो ये मैट्रिक्स हमने इसमें क्या ले लिया? माइनर क्या निकाल लिया हमने? तो एक माइनर इसमें हमने निकाल लिया। माइनर क्या निकाल लिया? 2 1
103 निकाल लिया। तो 2103 जब हमने इस माइनर को निकाला तो इसका जो आपका डिटर्मिनेंट होगा आपका क्या होगा? तो 3 का गुणा आप 2 के साथ कराओ तो 6 होगा, 1 का गुणा आप 0 के साथ कराओ तो आपका 0 आ जाएगा। यानी इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया? 0 आ गया। किसका? इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब बताओ इसका डिटर्मिनेंट का क्या आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया तो अब ये आपका 0 के तो इक्वल है नहीं, कहोगे नहीं 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका जो आपका रैंक होगा, ये रैंक आपका 2 क्रॉस 2 का था ना, तो ये रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है? इसका रैंक आपका क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ये इसका क्या हो जाएगा? 2 निकल कर आएगा। क्या रैंक इसका क्या निकल कर आएगा? 2 निकल कर आएगा। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं, अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं, उस मैट्रिक्स में क्या है कि अगर आप कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहले आप 3 क्रॉस 3 का आप क्या निकालो? डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट का क्या हो गया? 0 के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि उसका ऑर्डर जो है वही आपका मैट्रिक्स होता है। और एक आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखना कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आता है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वही आपका रैंक होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे इसका अगर ये जो आपका 3 क्रॉस 3 है, इस 3 क्रॉस 3 का अगर डिटरमिनेंट आपका 0 नहीं आता, तो इसका जो ऑर्डर था वही आपका क्या हो जाता? रैंक हो जाता। लेकिन ये तो आपका जब हमने 3 क्रॉस 3 का निकाला, तो आपका क्या हुआ? 0 के बराबर मतलब 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि आपका जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है, ये आपका 3 नहीं होगा। फिर हमने क्या किया? फिर हमने उसी मैट्रिक्स में क्या किया? एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकाला। जब हमने 2 क्रॉस 2 का निकाला तो इसकी वैल्यू आपकी 6 आ गई, यानी 0 के बराबर आपकी नहीं आई। तो अगर 0 के बराबर नहीं आई, तो जो आपका ये 2 क्रॉस 2 का आपने मैट्रिक्स जो लिया है, ये आपका जो माइनर मैट्रिक्स, आप माइनर मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स से ही निकालोगे। तो जो आपने ये मैट्रिक्स लिया है, इस मैट्रिक्स में देखोगे ये मैट्रिक्स कितने की थी, ऑर्डर इसका कितना था? तो 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 क्रॉस 2 को था। तो ये इसका जो माइनर मतलब जो इसका रैंक हो जाएगा, वो रैंक आपका 2 हो जाएगा। ठीक। उम्मीद है मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। मैं एक क्वेश्चन को और लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया, क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वेयर ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स आपको दी गई है, मैट्रिक्स आपको दी है -1, -2, 3 और क्या दिया है? माइनस का 2, 4 और क्या दिया है? माइनस का 1, -1, 2, 7। ये आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? ये आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया है। तो इसमें आप थोड़ा-सा अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जैसे ये आपका कोई मैट्रिक्स है, इसमें अगर आपसे कहता है कि इसका रैंक बताओ, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग निकालोगे सबसे इसका हाईएस्ट डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट इसकी हाईएस्ट आप लोगों ने निकाला और वो 0 के बराबर आ गया, तो हम नहीं कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है यही आपका रैंक होगा। और मैं आपको बार ही बात बता रहा हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आता है, तो उसका जो आपका ऑर्डर होगा, यानी जितने क्रॉस का वो आपका ऑर्डर उसका होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका क्या हो जाएगा? मैं उसका रैंक हो जाएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स ए में चीजों को आप लोग समझना, जैसे ये आपका मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में अगर ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया गया है, अगर इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट अगर आपका 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है, वही आपका क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 का अगर हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और डिटरमिनेंट अगर आपका 0 के बराबर नहीं आता है, तो आपका क्या कह देंगे कि यही आपका क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर 0 के बराबर आ गया, अगर 0 के बराबर आ गया, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? इसी मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? 2 क्रॉस 2 को ढूंढेंगे। इसमें 2 क्रॉस 2 के बहुत सारे माइनर आपको मिल जाएंगे, डिटरमिनेंट मिल जाएंगे। तो हम लोग इसमें 2 क्रॉस 2 का फिर ढूंढेंगे। फिर उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। जब उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कि आपका देखेंगे कि इसमें इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आपका डिटरमिनेंट आ गया, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका 2 क्रॉस 2 का था, उसका जो मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 2 का आपने मैट्रिक्स लिया था, उस मैट्रिक्स में उसका भी रैंक आपका 2 क्रॉस 2 का नहीं होगा। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को इसमें निकालना होगा कि इसका 3 क्रॉस 3 का आप डिटरमिनेंट निकाल लो। तो 3 क्रॉस 3 का आप लोग डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे आप यहाँ पर क्या करो, -1 को रोक लोगे। तो जब आप -1 को ले लोगे तो आपका 7 का गुणा आप किससे करोगे? 28 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 28 मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे? 1 का 2 के साथ गुणा करोगे तो आपका माइनस है, तो यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर एक्चुअली ऑलरेडी पहले से ही माइनस होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। अब देखोगे कि आप इस लाइन को छोड़ रहे हो, इसको छोड़ रहे हो, तो 7 का गुणा 2 के साथ कराओगे तो कितना मिलेगा, आपका माइनस का 14 मिलेगा। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और एक का एक के साथ गुणा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर माइनस आपका पहले से होता है। फिर आपका प्लस का क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। अब 3 चल रहा है तो आप इस टर्म को छोड़ दो, इस टर्म को छोड़ दो, दो दूनी कितना होगा, आपका माइनस का 4 हो जाएगा। और 4 एकम 4, और यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस माइनस आपका प्लस, यानी 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 28 दो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 का अगर मैं गुणा करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 14 और एक कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। तो 15 का गुणा अगर मैं 2 के साथ करता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जैसे माइनस माइनस आपका प्लस, सॉरी, 14 15 होगा, यानी माइनस का 15 आ गया। और माइनस 15 का गुणा हमने 2 के साथ गुणा किया तो माइनस का 30 मिल गया। और ये टर्म आपका क्या होगा, 4 से 4 गया, 0 हो जाएगा। तो अब ये 30 से, अभी 28 दो 30, 28 दो 30, और यहाँ पर क्या हुआ, मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब अगर इस मैट्रिक्स, सॉरी, इस डिटर्मिनेंट की आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम नहीं कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वही आपका रैंक होगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो आपको दिया गया है ये आपको 0 मिल गया। अगर ये आपका इसी स्थान पर अगर आपको 8 मिलता, 9 मिलता, 10 मिलता, यानी आपका 0 के अलावा और कोई नंबर मिलता, तो हम कह देते कि जो आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, यही मैट्रिक्स क्या है, इसी मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर है वही आपका क्या है, वही आपका क्या दिया गया है, वही आपका रैंक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर आ गई। और अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ गई तो यहाँ पर हम लोग नहीं कहेंगे कि इसका जो मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स का जो रैंक है, ये रैंक आपका 3 होगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो, अब देखो, सॉरी सॉरी, ये आपका माइनस है तो माइनस 30 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आज पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर जो इसका 30 30, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो 30 30 कितना हो जाएगा, आपका माइनस का 60 हो जाएगा। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है आज। ठीक है, तो इसका जो रैंक आपका, सॉरी, इसका जो डिटर्मिनेंट आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। सॉरी, इसके लिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी गलती हमने कर दी। ठीक है, तो इसका जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा माइनस का 60 आएगा। तो अगर ये डिटर्मिनेंट आपका 0 आता, तो अगर आपको 0 मिलता तो आप लोग कहते हैं कि इसका रैंक आपका 3 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 60 आ गया, माइनस का 60 आ गया। तो अगर 60 आ गया तो इसमें जो इसका रैंक होगा वो रैंक आपका क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। यानी इसका रैंक आर रो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, आपका 3 ही आएगा। थोड़ा सा मतलब गलती हो गई हमसे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 30 30 कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, पता नहीं क्या दिमाग का मतलब आज था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लेना कि इसमें क्या हुआ कि इसकी जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आपका क्या हुआ, 3 आ गया। सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट आपका माइनस का 60 आ गया। तो अगर माइनस का 60 अगर डिटर्मिनेंट आपका आ गया तो यहाँ पर आप इसको क्या कहोगे कि इसका जो ऑर्डर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, वही इसका रैंक, उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप कोई एग्जाम्पल में और लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2 4 और 5 6, हमने कोई 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। और इसका मैं कहूँ कि आप क्या याद करो, तो इसका आप लोग याद करो कि इसका रैंक क्या होगा। तो इसका सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालो, तो 6 दूनी कितना होगा आपका, 8 चौक कितना होगा आपका 20, यानी इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। और माइनस का 8 अगर आ गया आपका तो आप बताओ कि 0 के बराबर आ रहा है, तो कहोगे नहीं भैया 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम कह देंगे कि जो इसका ऑर्डर है वही इसका रैंक हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर एग्जांपल मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एग्जांपल मैंने ले लिया 10 और 2 3 और 4, हमने एक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया। इसको सबसे पहले आप लोग क्या निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, 10 चौक कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 10 चौक कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। और 3 दूनी कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना आपका 34 बचेगा। अब ये बताओ 34 आपका 0 के इक्वल आ रहा है, तो कहोगे नहीं भैया। तो अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका जो ऑर्डर होगा वही आपका रैंक हो जाएगा, यानी इसका रैंक क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी का आपका जो रैंक क्या होगा, तो आपका 2 आ जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ और चीजों को, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको 2 क्रॉस 2 का बताया है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का बताया है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मतलब एक मैट्रिक्स और ले लूँ जिसमें मैं 4 क्रॉस 4 का बता दूं आपको। ठीक, क्योंकि चीजें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ कि फाइंड द, क्वेश्चन क्या लिया मैंने, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स क्या दिया गया है, 1
ए बी, जीरो जीरो, सी डी, वन वन, ए वी एंड जीरो जीरो, सी डी, वन। ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। ये आपको 4x4 की एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मैं इस एग्जांपल को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखो अभी तक आप लोगों के मन में ये डाउट नहीं उठा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको 2x2 का मैट्रिक्स दूं, तो उसमें तो आप लोग उसका डिटरमिनेंट आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर डिटरमिनेंट आपका जीरो आ गया, तो आप कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वही आपका रैंक नहीं होगा। लेकिन अगर जीरो के बराबर जीरो नहीं आता है, तो आप कह दोगे कि इसका जो ऑर्डर होगा वही आपका रैंक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 3x3, तो 3x3 का भी आप लोग क्या निकाल दोगे, 3x3 का आप लोग क्या निकाल दोगे, रैंक डिटरमिनेंट निकालोगे। अगर आपको जीरो मिल गया, तो आप कहोगे कि इसका थ्री रैंक नहीं होगा, जो ऑर्डर आपको दिया गया है वो रैंक आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो जीरो नहीं आता है, तो आप क्या कह दोगे कि इसका जो ऑर्डर आपका है वही आपका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 4x4 में आप बताओ, 4x4 में आप बताओ कि इसका रैंक क्या होगा, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे? जब तक आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तब तक एग्जाम में शायद समय पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, इसमें हम लोग ऑपरेशंस को लगाएंगे, ठीक। जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशंस को लगाएंगे। ऑपरेशंस आखिर आपको पता होगा ना, मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि ऑपरेशन को हम लोग कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तो आपको जो मैट्रिक्स है, वन ए बी जीरो जीरो सी डी वन, ए बी जीरो जीरो सी डी वन। तो यहाँ पर जो आपका ये R3 आपका जो रो है, तो हमेशा रो ऑपरेशन आप लगाया करो। रो आपका थोड़ा सा अच्छा होता है कि आप चीजों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, जल्दी से कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप ये रो थ्री को देखो। तो रो थ्री आपको क्या दिया है, एक ए बी जीरो आपको दिया गया है। इसी प्रकार अगर आप रो वन को देखते हो, तो रो वन को अगर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, वन ए बी जीरो, ये आपको दिया गया है। तो अगर मैं आपसे आपसे कहूँ, थोड़ा-सा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि जो आपका ये R3 है, इस R3 में मैं क्या करूँ, R3 में मैं क्या करूँ कि जो आपका ये R3 है, इस R3 को मैं अगर R1 से क्या कर दूँ, सब्सट्रैक्ट कर दूँ। R3 को मैं R1 से घटा दूं, तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ऑपरेशंस के साथ मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, R3 को R1 से मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, और नई मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा, तो हमने एक में तो कोई चेंज किया नहीं है, और ना ही हमने दो में कोई चेंज किया है। तो आपको जो ए वन ए ये जीरो है, आपको ऐसे का ऐसे एग्जिट मतलब ऐसे उतर आएगा, ठीक है। अब जीरो सी डी वन में भी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, जीरो सी डी वन को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि जो आपको R3 पंक्ति है, इसमें हमने क्या किया कि R3 को R1 से हमने घटा दिया है। R3 को R1 से हमने घटा दिया है। तो जो R3 क्या है, एक है। R1 क्या है आपका, एक है। तो एक से एक जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर दूसरे आपको एलिमेंट को देखोगे, तो यहाँ पर आपका ए है, और यहाँ पर आपका क्या है, ए है। तो ए को अगर ए से आप लोग घटाओगे, तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ पर अगर आप बी देखोगे, तो बी को अगर आप लोग बी से सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आप लोग क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। जब आप इस जीरो को जीरो से घटाओगे, तो आपको जीरो ही मिलेगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो, फिर हमने क्या किया, जीरो सी डी वन, इसको हमने, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, तो इसको हम लोग सेम कर देंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर ऐसा आप लोग नहीं करोगे, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि जो आपका ये चार 4x4 का जो आपको ऑर्डर दिया गया है, इसका आप लोगों को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, आप शायद नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऑपरेशंस को लगाएंगे। तो ऑपरेशंस हमने क्या लगाया कि जो आपका R3 था, R3 को हमने R1 से सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये ऑपरेशंस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आखिर मैं क्यों लगा रहा हूँ। तो अगर ये टर्म जो आपको दिख रहा है, क्या ये टर्म अगर आपको दिख रहा है, ये टर्म अगर आपका पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि ये R1 और ये R2 से कोई एक आपका माइनर निकालूंगा, उससे मैं रैंक का निर्धारण कर दूंगा। शायद चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी, जब आपको मतलब करवाऊंगा, तो चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या कि जो आपका R3 था, R3 को मैंने R1 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर R3 की मैंने वैल्यू निकाल दी। फिर इसी प्रकार जो आपका ये R4 है, ये R4
यहाँ पर जो आपका रो 4 है और जो आपका रो 2 है, ये आपका बिल्कुल सेम एक जैसा दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जो आपका ये R4 है, इस R4 में मैं क्या कर रहा हूँ कि R4 को मैं R2 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। यानी R4 को मैंने क्या किया, R4 को मैंने R2 से घटा दिया। जब मैंने R4 को R2 से घटा दिया, तो हमको यहाँ पर क्या मिला, देखो जैसे आप R4 है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमने एक और दो में तो कोई चेंज किया नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 A B, जीरो को ऐसे लिख देंगे। फिर हमने क्या किया, 0 C B 1 हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 0 0 0 आपका आ रहा है, तो इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो 0 0 0 आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं R4 को R2 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जीरो को अगर मैं जीरो से घटाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मैं सी को अगर सी से सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अगर मैं डी को डी से सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अगर मैं वन को वन से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एडिट कर दूं ताकि स्लाइड आपकी खाली हो जाए। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, सारी चीजें आपको क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको मिल गया कि ये आपकी जो ये दो टर्म है, ये टर्म आपके क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है, हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका ऑर्डर क्या है, 4 + 4 का। तो अब हमें क्या पता होगा कि इसमें जो आपका एक टर्म है, ये 1 2 3 4, ये आपका जो चार आपके रो दिख रहे हैं, इसमें आपके नीचे के जितने रो हैं, ये सारे के सारे आपके जीरो हो गए, ठीक है, क्या होंगे, जीरो हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई आपका एक माइनर को ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक माइनर निकालना है। तो माइनर हमने क्या ले लिया, 1 0 को ले लिया और 0 1 क्यों लिया, जिसे हम AC BD को भी ले सकते थे, लेकिन जैसे आपका 0 1 और 1 0 आपका एक नंबर है, तो इससे अगर हम समझेंगे तो चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमने मैट्रिक्स क्या ले लिया, माइनर इसमें क्या निकाला, 1 0, तो 1 0 हमने निकाल लिया और क्या निकाल लिया, 0 1 निकाल लिया। फिर हमने क्या निकाल लिया, 0 1 निकाल लिया। और इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट अगर मैं इसमें आपका निकालूंगा, तो डिटर्मिनेंट एक का एक से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो एक का एक से अगर आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा और जीरो, यानी इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, एक आ गई, ठीक, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, एक आ गई। अगर आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप एक मिल गई, तो आप क्या कह दोगे कि जो आपका इस डिटर्मिनेंट में आपका जो ऑर्डर था वही आपका रैंक हो जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट पे ऑर्डर क्या है आपका, तो ऑर्डर आपका 2 + 2 का है, तो इसमें जो आपका रैंक हो जाएगा, वो रैंक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक? रैंक क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 + 4 मैट्रिक्स जो आपको दी जाती है, उसमें हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, इस मैट्रिक्स में मैंने ये सारे एलिमेंट मैंने भर दिए, ठीक है, यानी 4 × 4 का आपका एलिमेंट है। तो अगर मैं डायरेक्ट क्या करता, वन वन या फिर 0 1 0 लेता, तो सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में नहीं आती। तो इसमें हमसे सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें ऑपरेशन को लगाना होगा। ऑपरेशन जब हमने लगा दिया इसमें, तो ऑपरेशन पहले लगाया कि R3 जो आपका कॉलम है, R3 को हमने R1 से घटा दिया। फिर हमने क्या किया, दूसरा ऑपरेशन लगाया कि जो आपका R4 है, R4 को मैं R2 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आपको एक गिनती आपको नहीं मिलेगी R4 की, उसको मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये दोनों के दोनों टर्म आपके क्या होंगे, ये दोनों के दोनों रो के जो आपके सारे टर्म है, आपके सारे के सारे एलिमेंट आपके जीरो हो गए। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट आपके जीरो हो गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस अब मैट्रिक्स ए से कोई आपका 2 × 2 का एक माइनर उठा रहा हूँ, ठीक है, क्या ले रहा हूँ, 2 × 2 का एक माइनर ले रहा हूँ। तो अगर मैं 2 × 2 का अगर माइनर लूंगा, तो 1 0 0 1 हो जाएगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका एक के इक्वल हो जाएगा। और मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला कर मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपका जीरो आ गया, तो जो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो आपका क्या होगा, रैंक नहीं होगा। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, उस मैट्रिक्स में अगर आप उसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आ गया, तो उसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था, वही आपका रैंक नहीं होगा। ठीक है? उसका रैंक नहीं होगा, ठीक है? तो उसके लिए हमको एक अलग से मैट्रिक्स माइनर निकालना होगा। तो हमने क्या किया, 1 0 0 1 एक हमने क्या लिया, एक माइनर निकाल लिया। तो इसका आपका क्या हो गया, इसका जो इसका जो डिटर्मिनेंट आया, वो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, आपका 1 आ गया, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो इसका जो आपका ऑर्डर था 2 × 2 का, यही आपका क्या हो गया, रैंक हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। थोड़ा सा ऐसे आपके बेस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है?
तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका माइनर फॉर्म। क्या होता है ये आपका माइनर फॉर्म कि किसी मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है तो उसको हम लोग डिटरमिनेंट निकाल करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो माइनर मेथड आपको समझ में आ गया कि माइनर मेथड आपका क्या होता है। उम्मीद है आप माइनर मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो आपका एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग कल मतलब कल की क्लास में करेंगे। नॉर्मल फॉर्म को हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड ये आपका हर एक इसका यूज करोगे तो इसका आप यूज अच्छे से समझ जाओगे। तो आई होप आप इस क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ये क्लास आपकी क्या थी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। आपको चीजें अगर नहीं समझ में आई तो आप प्लीज थोड़ा सा क्लास को बैक करके देख लेना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कई तरीके से निकाली जा सकती है। ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, एक होता नहीं कि आप पूरी की पूरी कहानी सुना दो फिर उसका सारांश, तो वही मैं आप पूरी पूरी रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मैं एक सारांश आपको बता रहा हूँ। उसको आप लोग समझो। मैं मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप देखो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। अगर उस डिटर्मिनेंट आपका, ये मेथड फर्स्ट मेथड का मैं बता रहा हूँ, अभी मैं एशेलॉन फॉर्म में नहीं गया हूँ, इसमें मैं अभी नहीं गया हूँ, फिर आप समझो कि ये बता रहा हूँ ना। अभी मैं केवल इसके लिए बता रहा हूँ, इस मेथड पे बता रहा हूँ। अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं, उस मैट्रिक्स में अगर आपका जो माइनर है, उस माइनर का जो डिटरमिनेंट निकल कर आया, वो आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं, उस मैट्रिक्स में उसका डिटरमिनेंट अगर आपका 0 आ गया, तो जो आपका ऑर्डर था, वही आपका रैंक नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अगर आपका 0 नहीं आया, तो जो मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर था, वही आपका उसका रैंक हो जाएगा। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अगर चीजें नहीं समझ में आएंगी तो एक बार क्लास को रिपीट कर लेना। तो उम्मीद है आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। ठीक है? तो कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताना। हम क्या करेंगे कि इसका एशेलॉन फॉर्म देखेंगे तो और इसका नॉर्मल फॉर्म हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास आपको लगती है प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।